हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी जनरल नॉलेज और किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पे लाते रहते हैं सभी प्रकार की जनरल नॉलेज और सभी विषयों से जुड़े एमसीक्यू, ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या फिर सिंधु नदी पर? तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, रावी नदी पर हड़प्पा स्थित है। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि, मृतकों का टीला। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, मृतकों का टीला सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। चलिए अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, उधमपुर, सिंध। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल, बनावली, दैमाबाद, कालीबंगा। तो दोस्तों यहाँ पे चौथे का आंसर हो जाएगा सी, दैमाबाद। चलिए अब सवाल नंबर पांचवा देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? रुद्रभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार। तो दोस्तों यहाँ पे पांचवें का आंसर हो जाएगा डी, लोहार। चलिए अब सवाल नंबर छठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छठवें का आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। चलिए अब सवाल नंबर सातवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सातवें का आंसर हो जाएगा बी, मिथिला। चलिए अब सवाल नंबर आठवां देखते हैं। भारतीय शासन के प्रतीक इस शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद, सामवेद, रामायण या फिर ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आठवें का आंसर हो जाएगा ए, उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए अब सवाल नंबर नौवां देखते हैं। वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या फिर शिक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नौवें का आंसर हो जाएगा बी, श्रुति। चलिए अब सवाल नंबर 10वां देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या फिर शक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10वें का आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चलिए अब सवाल नंबर 11वां देखते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 11वें का आंसर हो जाएगा डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। चलिए अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा डी, तांबा। चलिए अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वर्ण, श्रेष्ठीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13वें का आंसर हो जाएगा बी, श्रमण नाम से जाना जाता था।
चलिए अब सवाल नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, या फिर सामवेद की संहिता में, या अथर्ववेद की संहिता में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा सी, सामवेद की संहिता में। चलिए अब सवाल नंबर 15 देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, चावल, तंबाकू या फिर जौ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा जौ। चलिए अब सवाल नंबर 16 देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंड में भारतवर्ष पहुंचे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का आंसर हो जाएगा डी, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए अब सवाल नंबर 17 देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहते थे वर्मन, बलि, विदथ या फिर कर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17वें का आंसर हो जाएगा ए, वर्मन नाम से जाना जाता था। चलिए अब सवाल नंबर 18 देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा बी, दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। चलिए अब सवाल नंबर 19 देखते हैं। आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 का आंसर हो जाएगा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। चलिए अब सवाल नंबर 20 देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित के चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर संन्यास? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20वें का आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मचर्य। चलिए अब सवाल नंबर 21 देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भागवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 का आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद से। चलिए अब सवाल नंबर 22 देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 का आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय पर। चलिए अब सवाल नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? राई, गेहूं, जौ या फिर जई? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा सी, जौ। चलिए अब सवाल नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था या फिर विवाह प्रथा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का भी आंसर हो जाएगा सी, वर्ण व्यवस्था। चलिए अब सवाल नंबर 25 देखते हैं। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया है? पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ या फिर बहादुरगढ़? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। चलिए अब सवाल नंबर 26 देखते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 का आंसर है सी, यजुर्वेद। चलिए अब सवाल नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण या फिर विधाता? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 का भी आंसर हो जाएगा ए, समिति। चलिए अब सवाल नंबर 28 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी या फिर तमिल?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, अज्ञात। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, क्योंकि अभी सिंधु घाटी में जितने भी लिपि प्राप्त हुए हैं उन्हें अभी तक पता नहीं किया जा सका कि किस लिपि में ये सभी भाषाएं लिखी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा बी, अज्ञात। चलिए अब सवाल नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। चलिए अब सवाल नंबर 30 देखते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी सवाल है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना, सरस्वर पाठ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा सी, पास बैठना। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के सभी MCQs को देखेंगे।